अंग्रेजी हम लोग के कमजोर है तो लगता हुआ ना, कभी कभी अंग्रेजी बोलते लगता है कि दूसरा भाषा बोलल की नहीं, सही चीज ना समझ में तो ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। बताइएगा इसे। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। ठीक है आप। प्रश्न बताइएगा, इंसुलिन किस अंग से स्रावित होती है? अग्नाशय। लेकिन प्रश्न था कि इंसुलिन जो अग्नाशय के एक भाग लैंगरहैंस के किस कोशिका से निकलती है? बीटा कोशिका। प्रश्न आगे से बताइएगा, इंसुलिन की खोज किसने किए थे? बेंटिंग एवं वेस्ट ने किया था। बताइएगा इंसुलिन की खोज के लिए बताइएगा, है ना, इंसुलिन की खोज बेंटिंग एवं वेस्ट ने कब किया था? इसे था 1921। प्रश्न बताइएगा, इंसुलिन की पहली बार जो है ना इंजेक्शन जो लगा था लियोनार्ड थॉमसन का, जो कनाडा के थे, कब लगा था इंजेक्शन पहली बार इंसुलिन का? लियोनार्ड थॉमसन का। ठीक है, 1922 में ही लग गया था इंजेक्शन। प्रश्न आगे से बताइएगा, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की क्रिया को नियंत्रित करता है कौन? इंसुलिन। बताइएगा इस आपका, इंसुलिन की अल्प स्रावन से कौन सा रोग होने की संभावना है? डायबिटीज। रुधिर में ग्लूकोज की अगर मात्रा बढ़ जाए तो कौन सा रोग हो जाएगा? हाँ, डायबिटीज, जिसको मधुमेह बोलते हैं। बताइएगा पीछे से आपका, इंसुलिन की अतिस्रावन से ज्यादा अवधि हो गए, कमी था तो कोई अति था, मधुमेह नहीं, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग, लेकिन कह रहा इंसुलिन के अतिस्रावन से कौन सा रोग हो जाए, यानी ज्यादा भी बन गया। हाँ, हाइपोग्लोसामिया, है ना, हाइपोग्लासामिया नामक रोग हो जाता अति श्रावण से। प्रश्न आगे से बताइएगा, अगर इंसुलिन अतिस्रावन होने लगे तो किस प्रकार की लक्षण या किस प्रकार की बीमारी हो जाएगी? जनन क्षमता कम जाएगा। हाँ, दृष्टि कम जाएगा। हाँ ठीक है, जनन क्षमता में कमी हो जाती है, दृष्टि ज्ञान में भी कमी होने लगता है। प्रश्न आगे से बताइएगा, ग्लूकोजन को सुनिएगा, ग्लूकोजन को पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित कौन करता है? ग्लूकोजन को पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित कौन करता है? ठीक है, ग्लूकागॉन। प्रश्न आप ही बताइएगा, लार की प्रकृति कैसी, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन? लार अम्लीय ही होता है। लार का पीएच मान बताइए आप। 6.5। बताइएगा, जठर रस में कौन सा एंजाइम पाई जाती है? हाँ ठीक है, पेप्सिन और रेनिन दोनों तरह के एंजाइम इसमें पाई जाती है। प्रश्न आगे से बताइएगा, अग्नाशय रस कैसी होती है, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन? नहीं, अग्नाशय रस जो होता है वो क्षारीय होता है। मानव शरीर में बताइएगा, पुच्छ जो है, मानव शरीर में पुच्छ किसमें संलग्न होता है? आगे क्या बोले? मानव शरीर में पुच्छ किससे संलग्न होता है? ठीक है, बृहदान्त्र। रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था? आप ही का क्वेश्चन। हाँ, रक्त परिसंचरण की खोज किए थे विलियम हार्वे ने। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने कब किया था? 1628। बताइएगा इसे, रक्त परिसंचरण के कितने भाग होते हैं? रक्त जो परिसंचरण होता है कितने भागों से? आगे, रक्त परिसंचरण के कितने भाग, इसके अंतर्गत कितने भाग होते हैं? 4 भाग होता है इसके अंतर्गत, हृदय, धमनी, शिराएं, रुधिर, है ना, ये सब है। प्रश्न आगे से बताइएगा, हृदय जो है वो कहां पर पाई रहती है शरीर में? शरीर में हृदय कहां पर, किस थैली में रहता है? प्लूरा। आगे, हाँ ठीक बोल दिए, पेरिकार्डियम नहीं, जिसको बोलते हैं हृदय आवरण नामक थैली। हृदय पाया जाता है कहाँ रहता है शरीर में? हृदय आवरण नामक थैली में। हृदय का वजन कितना? देखो, किडनी का वजन 150 ग्राम, हृदय का वजन 300 ग्राम का होता है हृदय का वजन। शरीर का सबसे व्यस्त अंग क्या है? हृदय है सबसे व्यस्त अंग। प्रश्न आगे से बताएगा, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ हैं? 4 कोष्ठ है। प्रश्न आगे से बताइएगा,
मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठों का बना होता है, अगला भाग में बताना होगा क्या होता है, दो का नाम बताइएगा। 4 कोष्ठ है, हाँ, अगला भाग में दायां लिंग और बायां लिंग, पिछला भाग में दायां निलय और बायां निलय। ठीक है, प्रश्न आगे से बताइएगा, आगे से बताइएगा, दायां अलिंद और दाएं निलय के बीच क्या होता है, उस जो भाग होता है उसका नाम। हाँ, दायां अलिंद और दायां निलय जो होता है वो त्रिवलनी कपाट का वो बना होता है, यानी कह सकते त्रिवलनी कपाट होता है वहां पर। यहां से बताइएगा, बाएं अलिंद और बाएं निलय तथा दायां अलिंद और दाएं निलय, तो त्रिलवनी कपाट, दाएं अलिंद और बाएं निलय, ये ना जी, सॉरी, बाएं अलिंद और बाएं निलय, ये दोनों के बीच जो होता है किस प्रकार की कपाट होती है। हाँ, द्विलवनी, द्विलवनी इसमें होता है। समझ में लो, ये त्रिलवनी द्विलवनी, त्रिलवनी जो होगा, दायां अलिंद और दायां निलय दोनों एक एक चीज, दायां अलिंद दायां निलय दोनों दाहिना तरफ में रहेगा तो क्या बोलिएगा, त्रिलवनी। अब बाकी हो जाएगा बायां निलय और बायां अलिंद, यानी बाएं वाला में हो जाएगा कितना, 2 लवनी। ठीक है, प्रश्न यहां से बनेगा आपका, दाया में 3 बाया में 2, ऐसे याद रख लीजिए, का दिक्कत है। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को क्या कहेंगे। हाँ, शरीर से जाएगा तो सीरा हो जाएगा आपका। सीरा में शुद्ध रक्त होता है क्या, शुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त होता है। सीरा में अशुद्ध रक्त होता है, यानी कौन, किस प्रकार के रक्त, O2 की CO2। हाँ ठीक है, सीरा से जो जाती है रक्त वो होता है CO2 युक्त रक्त होता है, यानी अशुद्ध रक्त होती है। प्रश्न आगे से बताइएगा, लैंगरहैंस की दीपिका की खोज किसने किया था, किस वैज्ञानिक ने। आगे, लैंगरहैंस की दीपिका की खोज किसने, इंसुलिन की खोज किया था ना बेटिंगम वेस्ट ने, बीटा कोशिकास। ठीक है, लैंगरहैंस की दीपिका की खोज लैंगरहैंस के वैज्ञानिक ने किया था, लैंगरहैंस नामक वैज्ञानिक ने ही किए थे। हाँ, वही किए थे। प्रश्न आगे से बताइएगा, शरीर की सबसे दूसरी बड़ी ग्रंथि का नाम बताइएगा। आगे, हाँ तो अलग है, थायराइड अलग है, अग्नाशय हो जाएगा, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है। प्रश्न आगे से बताइएगा, पीलिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है, यकृत प्रभावित हो जाता है। पित्त का पीएच मान कितना होता है, नहीं जी 7 से ज्यादा होता है, लेकिन कितना होता है, 7.7 होता है पित्त का पीएच मान। प्रश्न बताएगा, मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। यदि माता पिता के ब्लड ग्रुप ए और ओ है तो पुत्र में कौन सा ब्लड ग्रुप होने की संभावना, ए और ओ ही होने की संभावना बनेगी। आगे से बताइएगा, ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था, कार्ल एंड स्टीनर ने किए थे। रक्त समूह की खोज के लिए कार्ल एंड स्टीनर को नोबेल प्राइज कब मिला था, 1930 ईस्वी में। आगे से बताइएगा, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका, WBC का मुख्य कार्य क्या है जी, हाँ, रोगों से बचाना, रोग प्रतिरक्षा। मानव शरीर में बताइएगा, रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है, 7% होता है पूरा शरीर के भार का। आगे से बताइएगा, पक्षी वर्ग में कितने हृदय कोष्ठ होती है, उसमें भी 2 निलय और 2 अलिंद होता, ध्यान दीजिएगा, पक्षी वर्ग में भी। ग्रुप बी किसको किसको देता, किसको किसको, खाली बी, देखिए सर्वग्राही जो है कौन है, नहीं ये भी है, तो ये बी को भी दे दीजिएगा और ए बी को भी दे सकते हैं। हाँ, ये भी देखिए, ये एंटीबायोटिक सभे को ले लेता ना, सर्वग्राही सभे से ले लेता है, और जो ब्लड ग्रुप रहेगा तो प्रोपली लेगा ही लेगा, इसको खाली दे सकता है। ध्यान दीजिएगा, बी वाला जो ब्लड ग्रुप है, बी को और ए बी को। बताइए वहीं से,
उस रासायनिक रूसी रसायनक का नाम बताना होगा जिसने अवर्त सारणी दिए, मेंडेलीव। प्रश्न आगे से बताइएगा आपका, कह रहा है इनमें से कौन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है? ऑप्शन ले लीजिए, ब्यूटेन, पेंटेन, इथाइन, प्रोपेन। इथाइन हो जाएगा आपका। कह रहा है कि किसी भी पुल या लोहे के जंगले या धातु, लोहा का जो हो धातु से बना सभी वस्तुओं को नुकसान पहुंचाता है कौन? जंग लग जाता है तो नुकसान पहुंचा ही देता है। प्रश्न आगे से बताइएगा, रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे परिवहन करता है? प्लाज्मा हो जाएगा आपका। बगल से बताइएगा कि पानी से भरा गिलास में रखा गया नींबू गिलास के बगल से देखने पर इसकी वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है, किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। बिल्कुल ठीक है आप। कह रहा कि पदार्थ की पांचवी अवस्था के लिए किस भारतीय वैज्ञानिक ने कुछ गणना किया था? सत्येंद्र नाथ बोस। प्रश्न आगे से बताइएगा, देखिएगा ये क्या है, किसका उदाहरण है? बल्ब का ये है। प्रश्न आगे से बताइएगा, कह रहा यदि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा इसकी प्रारंभिक मान का 256 गुना हो गया है, कितना हो गया है? 256 गुना हो गया है, तो प्रश्न आपका होगा कि इसमें नया रेखीय संवेग कितना होगी? हाँ 16 हो जाएगा आपका। 16 गुना प्रारंभिक मान का 16 गुना रेखीय संवेग। किसी वस्तु उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहेगा? किसी वस्तु द्वारा या उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा कौन सी ऊर्जा होगी? हाँ स्थितिज ऊर्जा। आधुनिक अवर्त सारणी में पहला धातु तत्व कौन है? लिथियम है। लेकिन प्रश्न आपका बनेगा कि वायु में 0 डिग्री C पर ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकेंड। प्रश्न आपका, एक रॉकेट 120 मीटर ही 720। बताइएगा आगे से, किन कह रहे लो बताइएगा। बायोगैस सुनिएगा, बायोगैस बायोमास से किस प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है? अवायवीय किण्वन। यहां से बताइएगा, कारण इनमें से कौन सा एक अलग प्राणी है, चयन करना है आपको, रीजनिंग की तरह छाट लेना है। कछुआ, केकड़ा, मेढक, मछली। कैसे छाटे? खाए वाला नहीं है, ये सिर्फ पानी में मछली रहती है, बाकी सब दोनों। हाँ चैम्बर के हिसाब से भी छाट सकते हैं। देखिए मछली चैम्बर से भी छाट सकते हैं, इसमें 2 गो है, बाकी सब में कितना है? 3 गो है। अब ऐसे कैसे भी छाट सकते हैं, मछली तुरंत जमीन पर रखेगा मर जाएगा तुरंत, बाकी ये सब जिंदा रहेगा, कछुआ, मेंढक, केकड़ा ये सब रहेगा। तो ये कर सकते हैं प्रोपली स्पेशलिस्ट मछली जो है पानी वाला, तो इस ढंग से भी छाट सकते हैं ना, तो चैम्बर के हिसाब से छाट दीजिए, जैसे आपको छाट दे बढ़िया लगा उससे निकल गया। आगे से बताइएगा, निम्नलिखित में से बताइएगा द्विबीजीय पत्री पौधा का विशेष इनमें से विशेषता क्या नहीं? द्विबीजीय पत्री पौधा का विशेषता क्या नहीं? 2 ऑप्शन देंगे, एक सही एक गलत। पौधा में तंतुमय जड़ें होती हैं, पौधा में 2 बीज पत्र होते हैं, कौन नहीं इनमें से? हाँ ये जो द्विबीज पत्री पौधा में नहीं होता है, पौधे में तंतुमय जड़ें। यहां से बताइएगा, भ्रूण को एक विशेष उत्तक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है, किस माध्यम से? ठीक है, प्लेसेंटा। आगे से बताइएगा, सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या है? तारों में आगे उच्चतम तापमान। ओडोमीटर क्या मापता है? दूरी। बताइएगा, प्रोस्टेट ग्रंथि की संघ के नीचे मौजूद है? मूत्राशय के नीचे। प्रश्न आगे से बताइएगा, टीन का परमाणु संख्या बताइए। कितना हिम्मत है इनके, क्वेश्चन हम कर ले। आगे 50। आगे से बताइएगा, एल्काइन का सूत्र बोलिए। CnH2n-2। प्रश्न आगे से बताइएगा, रक्त का कितना % भाग प्लाज्मा होती है? 55 से 60%। आगे से बताइएगा, एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध कितनी होती है? आमीटर का प्रतिरोध, ठीक है, आमीटर का प्रतिरोध 0 और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत। पीछे से बताना होगा आपका, दिल की धड़कन 24 घंटा में कितना घंटा धड़कता है जी? अनुसार बोल दे बढ़िया से। दिल का धड़कन 24 घंटा में 24 घंटा धड़कता रहता है, वो बंद होता तो कहानी खत्म आदमी।
तो सुत्ते करी ना धड़का है जी। आगे से बताइएगा, एफ बराबर क्या होगा फार्मूला? एफ बराबर ए में। आगे से बताना है आपको, डोब्राइनर ने कितना त्रिक नियम दिया है? 3 त्रिक नियम ही दिए हैं। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका, डोब्राइनर के त्रिक नियम के अनुसार पहला तत्व और तीसरा तत्व, मान लेते पहला तत्व ए है और तीसरा तत्व बी है, तो बीच वाला तत्व कैसे आप निकालेगा? रूल बताना है। कुछ जोड़ दें संकेत आगे कोई चीज जोड़ के, हाँ अब हो गया सही। ध्यान देना है, ए बी के द्रव्यमान संख्या का जोड़कर जो औसत आएगा दोनों का, वही बीच में बन जाएगा। द्रव्यमान संख्या, ध्यान देना है क्या जोड़ना है? द्रव्यमान संख्या। आगे से बताइएगा, यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होगा? स्थितिज प्लस गतिज। बताइएगा, कैलकुलस का आविष्कार किसने किए थे? कैलकुलस, एक कैलकुलेटर अलग अलग है। हाँ ठीक है, कैलकुलस का आविष्कार किए, गणना का आविष्कार जो किया न्यूटन, और कैलकुलेटर के जो आविष्कार किए थे पास्कल। नहीं, प्रश्न आप ही बताइएगा, इसे आपको बताना था। निर्वात में प्रकाश की चाल बताइए। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा है जो आपको विचारों का संग्रह करता है? सेरिब्रम। प्रश्न बताएगा, कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा है ना प्रजनन करता है? हाइड्रा। विद्युधारिता के सही मात्रा क्या होगा? फैराडे हो जाएगा आपका। प्रतिरोधकता के सही मात्रा? ओम मीटर, ठीक है। प्रश्न आगे से बताइएगा, NH4 सुनिएगा, NH4 का होल टू SO4, SO4 इसके एक अणु में कितने परमाणु निकलेंगे? NH4 का होल टू SO4 15 हो जाएगा आपका। प्रश्न आगे से बताइएगा, एक सर्च लाइट का प्रवर्तक ऐसा दर्पण है अवतल, 1 वाट सेकंड बराबर कितना जूल? आगे 1 वाट सेकंड लिख दे, देखो 1 वाट सेकंड बराबर कितना जूल? 1 जूल, ठीक है। यहां से बताना होगा आपका, संचायक बैटरी में किस धातु का प्रयोग करेंगे? संचायक बैटरी में कौन सा अम्ल रहेगा? तो H2SO4। लेकिन संचायक बैटरी में कौन सी धातु का प्रयोग होता है? मोबाइल फोन के बैटरी में लिथियम, बैटरी में सीसा, ठीक है। प्रश्न आगे से बताइएगा, आपको बताना होगा इसे, दाब का ऐसा मात्रक पास्कल होता है, लेकिन पास्कल का यूनिट बताना है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन आपका होगा इसे, जब फुसफुसाहट करते हैं बातचीत तो कितना डेसिबल उत्पन्न होती है? हाँ रेंज में, हाँ ठीक है, 10 से 15 या 15 से 20 या 10 से 20 रहेगा आसपास, वो पकड़ा जाएगा आपका उतना डेसिबल। आपको बताना है यहां से, अम्ल वर्षा का जनक किसे कहा जाता है? हाँ, अम्ल वर्षा का जनक किस वैज्ञानिक को बोलते? स्मिथ, ठीक है, रॉबर्ट एंगस स्मिथ। घास के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहिएगा? एग्रोस्टोलॉजी। ब्याह के गीत किनका बा को गावे? जिनका शादी हो तो कम से कम गावेला सीखू ना जरी में, डांस कर बहो शादी में। कहाँ से था? 600 था बस, एक ही दोनों पे जवाब। बताइए, 25 में जॉब लीजिए और बराती ले चलिए 25 के लास्ट में, न तो 26 का स्टार्ट में नहीं, कैसा भी 24 के लास्ट में बराती जा रहा ना आदमी जी, तो ALP टेक्नीशियन काम हुई जी, तो 25 के लास्ट में हम लोग बराती जाएंगे।